तो ठीक है, आप मम्मी के बदले कर रही हो, तो मम्मी के बदले कर रही हो तो आप ये पूरा काम जानती हो। तो आधा किए उसके बाद पैसा तो आया बहुत काम में जी। अब ऊपर वाले खा जाए या कुछ करे तो मोदी जी क्या करेंगे? ऊपर वाले खा जाते हैं। हाँ, खा जाए तो मोदी जी क्या करेंगे? नहीं तो सड़क अच्छा सा नहीं था, सड़क भी हो गया, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्दी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम यूपी विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए निकले हैं। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि वाराणसी के जयापुर गांव में इस वक्त हम हैं। वाराणसी में अंतिम चरण में, वाराणसी के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अंतिम चरण में वोटिंग होनी है 7 मार्च को। लेकिन यूपी की सियासत का जिक्र हो और खासकर यूपी के विधानसभा चुनाव जैसा बड़ा एक तरह से कहले बड़ा मौका हो और वहाँ वाराणसी का जिक्र न हो तो थोड़ी बेमानी हो जाती है। तो वाराणसी बड़ा महत्वपूर्ण है यूपी की सियासत के लिहाज से। और जब वाराणसी का जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो शब्द याद आ जाता है जब उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और कई बार उनके विरोधी भी उन पर यही कहकर तंज कसते हैं। तो मैं वाराणसी में हूँ और ख़ासकर उस गाँव में हूँ जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था। जयापुर गाँव में हम हैं। काशी आदर्श कन्या विद्यालय है। यहाँ हम कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और क्यों बातचीत करेंगे ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि जिस काशी आदर्श कन्या विद्यालय में हम हैं वो विद्यालय चल नहीं सका किन्हीं वजहों से। कारण हमने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि प्रधान से बात करनी पड़ेगी। तो जब विद्यालय नहीं चल सका तो यहाँ रोजगार के अवसर पैदा कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। स्कूल के कमरे में इतने सारे लोग क्या सूट काटा जाता है? सूट काटना बच्ची भी है। आपको आता है? बोलो, आपको ये करने आता है? कितने दिनों से ये कर रही है? बोलो। तो जब आप ये करती हो तो स्कूल नहीं जाती हो? तो ठीक है, आप मम्मी के बदले कर रही हो, तो मम्मी के बदले कर रही हो तो आप ये पूरा काम जानती हो? पूरा काम जानती हो? तो इस काम के बदले मम्मी कुछ पैसा उसका देती है कि नहीं? नहीं देती है। तो सिर्फ मुंडी हिलाने से नहीं होगा, तो बोलना पड़ेगा। कैमरे के सामने शर्म आती है। तो चलिए देखिए, हम यही दिखाने की कोशिश आपको कर रहे थे। अब हम तो यहाँ की जो पूरी बात है वो समझेंगे हमारे साथ हमारे महिला है। अब हमको ये बताइए कि ये जो यहाँ पर चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या बनता है और कितने महिलाओं को रोजगार मिला है इससे, और पूरा क्या प्रोसेस है यहाँ के प्रोडक्ट के बाजार में जाने का? यहाँ एक खादी ग्राम उद्योग विकास खादी ग्राम उद्योग श्रीरा सेवा पूरी वाराणसी के माध्यम से चल रहा है। और हमारे साथ पंडित कुमार सिंह हैं और उन्हीं के माध्यम से एक मुहिम आता है। और यहाँ 75 चरखा चल रहा है, 7 से चल रहा है और 50 16 से चल रहा है। तो एक 2 सूट बनता है, एक सूट बन करके कोई सेवा की जाता है। और वहाँ पावर नहीं है। क्लोज करके जरा सा लेते रहिएगा, बात करते रहिए। कपड़े की बुनाई होती है। कपड़े की बुनाई होती है। तो यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ जितनी मशीनें हैं हर एक मशीन पर एक महिला होती है, कितनी आमदनी हो जाती है? मतलब कि सर इन लोगों के काम के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है। क्योंकि औसतन महीने में महीने में 2,500 रुपया काम करते हैं। 2,500 काम करके आपको कितने बजे से बनाना पड़ता है? 1 घंटे आपको काम करना पड़ता है, तब आपको 2,500 जाता है। 2,500 रुपये आप कमा पाती हैं 6 घंटे काम करने के बाद। ये तो बहुत कम है। ऐसा काम करते हुए कर रही हूँ तो अच्छा है। तो एक चीज़ तो हमको बताइए, हम जो नहीं समझ पाए, ये तो
आदर्श कन्या विद्यालय लिखा हुआ था, जयपुर का आदर्श कन्या विद्यालय नहीं है। हमने स्कूलों में देखा नहीं इस तरह की व्यवस्था। यहाँ स्कूल के कमरे में ये बना हुआ भी हम नहीं समझ पाए। मतलब बना था स्कूल के लिए, कन्या विद्यालय के लिए। पहले भी थोड़ा आज चल रहा था, मगर फिर कोई चला नहीं था, तो वो भी हट गया। ये बना है तो 3-4-5 साल ऐसे पढ़ा है। मोदी जी आए तो देख लिए थे इन्हीं के माध्यम से हुआ। पहले प्रधान रोजगार का वादा भी सरकारें करती है। मैं भी देखिए बिहार से आया हूँ। बिहार में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सरकार ने रोजगार का वादा किया। जब 19 लाख रोजगार मिल गया, उसको लेकर भी वहाँ भी अक्सर वहाँ की सरकार ने जाने की मांग की। यहाँ की सरकार ने भी रोजगार का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी किया था। आपको लगता है कि योगी सरकार या मोदी सरकार ने रोजगार का जो वादा किया वो पूरा किया? हाँ सर किया। वो वादा किए उसके बाद पैसा तो आया बहुत दाम में जी। अब सब अब ऊपर वाले खा जाए या कुछ करे तो मोदी जी क्या करेंगे? ऊपर वाले खा जाते हैं। हाँ खा जाए तो मोदी जी क्या करेंगे? नहीं तो सड़क अच्छा सा नहीं था, सड़क भी हो गया। पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी भी हो गया। फिर बिजली नहीं थी, बिजली 24 घंटा रहती है। बिजली यहाँ 24 घंटे रहती है? हाँ 24 घंटा बिजली रहती है। तो ये तो हाथ से चलता है ना, ये इसमें बिजली की जरूरत नहीं ये है। हाथ से चलता है और 3 रूम में है, वो सोलर से चलता है। वो सोलर से चलता है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। अच्छा एक चीज़ क्या बताइए, हम बिजली बंद कर देंगे कि और हम जयापुर में और क्या देखते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सर मतलब जो पहले प्रधान थे नारायण पटेल, उन्हीं के बगल में वो सोलर प्लांट है। फिर उसके बाद मोदी जी ने शहर बस्ती में वहाँ पे उन लोगों को आवास बनवाए हैं। और फिर देश के पास वहाँ पे बैंक नहीं था, बैंक का भी व्यवस्था है, देश के पास बैंक नहीं है। सोलर प्लांट का क्या नाम है? सोलर प्लांट क्या होता है? सोलर वाला करता है, बॉलो करता है। पूरे गाँव में सोलर प्लांट एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ है और एक प्लांट एक है और अंदर जाएंगे वहाँ पे। थोड़ा सा आप कहें, लेकिन एक सवाल आपसे भी लेंगे, क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस गांव को गोद नहीं लिया था और जब गोद लिया तो नहीं लेने के पहले क्या स्थिति थी, लेने के बाद क्या स्थिति, क्या बदल गया प्रधानमंत्री के गोद लेने के बाद? लेने के बाद बहुत सारा बदल गया। बोला तो चलिए बोलना नहीं चाहती हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ एक महिला से और यहीं के लोगों से जान रहे हैं कि जयापुर में और हम कहाँ जा सकते हैं, अपने दर्शकों को क्या दिखा सकते हैं। तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, पता नहीं काफ़ी आदर्श कन्या विद्यालय है जयापुर गांव का, जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया। वो स्कूल अब अस्तित्व में नहीं है, जैसा कि हमको बताया गया है। विद्यालय नहीं चलता, किन वजहों से नहीं चलता ये हमने पूछा तो कहा गया कि प्रधान से बात कीजिए। लेकिन यहाँ महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।